शांति। आज 28 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा आज बता रहे हैं बच्चों का विशेष टाइटल, और वह है, बाबा कहते तुम हो अविनाशी पुरुषोत्तम। शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं और बच्चों को अपना बनाकर अविनाशी पुरुषोत्तम बना लेते हैं। बच्चे बाप का बनकर पुण्य की कमाई करते हैं, और सबसे बड़ा पुण्य है स्वयं को बाप के हवाले कर देना, बाप के आगे स्वाहा कर देना, समर्पित कर देना। जो बाबा कहे सो बच्चों ने करना है। जबकि हम जानते हैं ये सारी पुरानी दुनिया अभी स्वाहा होने वाली है, विनाश होने वाली है। तो समझदारी इस बात में है कि उस विनाश से पहले या पुरानी दुनिया स्वाहा होने से पहले हम अपने आप को बाप के आगे स्वाहा कर दें। कोई भी अब ऐसा पाप कर्म नहीं करें जिससे कि हम कलयुगी बन जाएं या पुरुषोत्तम न रहे। इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म पर ध्यान देना है। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है।
इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? कौन सा पुण्य करते हैं? बहुत सारे पुण्य करते हैं, परंतु सबसे बड़ा पुण्य जो आज बाबा बता रहे हैं वो कौन सा है? स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाप के आगे स्वाहा करना अर्थात ममत्व मिटाना, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। कहा जाता आप मुए मर गई दुनिया। यदि हम मर गए तो हमारे लिए दुनिया मर गई, अर्थात हमने पुरानी दुनिया को छोड़ दिया, पुरानी दुनिया को भूल गए, तो पुरानी दुनिया में क्या और कैसा हो रहा है फिर उसका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं और उसके प्रभाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीत है, जले न क्यों परवाने बन। क्यों नहीं हम बाबा के सच्चे फिदा होने वाले परवाने बन जाएं और बाबा पर जल मरे फिदा हो जाएं, समर्पित हो जाएं। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। परवाने महिमा करते हैं शिव क्षमा की। जबकि बाप आए हैं तो क्यों नहीं जीते जी उनके बन जाएं। समझदारी है। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे और अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते भी हैं, शरण पड़ी मैं तेरे, अब प्रभु की शरण पड़े। जबकि वह आए अपनी ताकत दे, तब तो शरण पड़ेंगे। तो संगम युग पर बाबा आए हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं और इसीलिए हम उनकी शरण में आए हैं। वही सर्वशक्तिवान है। बरोबर उनमें कशिश भी है ना, आकर्षण है ना, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान पतित पावन हैं। सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते बाबा कब ये संबंध पुराने बंधनों वाले छूटेंगे, कब छूटेंगे। यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है और ये जो बंधन है वो सब विकारी हैं। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। यहाँ के बंधन तो कलयुगी हैं और विकारी हैं और बच्चे सत्युगी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में कभी थे, फिर विकारी संबंध में आए, फिर हमारा फिर से निर्विकारी संबंध होगा। राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके आत्मा सतो प्रधान
संपूर्ण निर्विकारी बन जाएगी तो फिर निर्विकारी संबंध होंगे। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं हैं। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण और इस तरफ है एक राम। तो कहाँ बुद्धि लगानी है, किसमें समझदारी है? तो बुद्धि तो एक राम में ही लगानी है। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया तो रावण राज्य है, ये कोई समझता नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति सब था, वह अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं ये भी समझते हैं कि राम राज्य में सुख, शांति, पवित्रता थी और अब नहीं है, परंतु फिर भी जो कहते हैं वो महसूस नहीं करते हैं। गाया भी जाता कि सब आत्माएं अब सीताएं हैं, एक सीता की बात नहीं है। सब आत्माएं रावण की जेल में हैं, विकारों की जेल में हैं। न एक अर्जुन की बात है और न एक द्रौपदी की बात है। एक ही द्रौपदी की लाज को खतरा नहीं है, आज हर नारी की लाज को खतरा है। और एक अर्जुन नहीं, ज्ञान अर्जन करने वाले भी अनेक हैं। तो ये तो बातों अनेकों की है, पर दृष्टांत, उदाहरण एक का दिया जाता है। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। ठीक है, सब कौन है? अर्जुन मिसल हो, एकाग्रता की शक्ति वाले, मोह को नष्ट करने वाले, एक बाप की ही सुनने वाले, ऐसे अर्जुन। तुम कहोगे अर्जुन तो ये ब्रह्मा बाबा, ये भागीरथ हैं। बाबा कहते मैं साधारण बूढ़े तन का रथ लेता हूँ। हाँ, ये भी अर्जुन है, पर तुम भी अर्जुन हो। बाबा इस बूढ़े रथ का आधार लेते हैं। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़े गाड़ी दिखा दिए, इसको तो अज्ञान कहते हैं। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ये बातें कोई समझ ना सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना लें। ज्ञान का कोर्स, बेसिक कोर्स करें तो इन ज्ञान की बातों को समझ सकें। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। कहा जाता ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, और तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात तो ये है, उनकी हद की बात, हद का वैराग्य, हद का हठ योग, तुम्हारा है बेहद का। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए ज़रूर इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। है सभी को वैराग्य। ये दुनिया सचमुच रहने लायक नहीं है, तो बाबा कहते इससे वैराग्य हो, इसको भूल जाओ। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है, पुराने से लगाव कम हो जाता है। तो तुम जानते हो तुम्हारी तैयारी हो रही है नए घर में जाने के लिए, सतयुग में जाने के लिए। कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर आएगा। और अभी है, अभी कौन सा युग है? अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य अधिक करते हैं,
ऐसा समझा जाता है कि अगर पुरुषोत्तम मास में दान करेंगे तो उसका फल ज़्यादा मिलेगा, पुण्य ज़्यादा मिलेगा। तुम इस पुरुषोत्तम युग में अब, जबकि भगवान सम्मुख में बैठे हैं, डायरेक्ट भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हो, तो इसलिए तुम्हारा पुण्य का खाता ज़्यादा बनता है। तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने से पहले हम अपने को क्यों नहीं स्वाहा कर दें? इसका तुमको कितना पुण्य मिलेगा। अपने आप को स्वाहा करोगे तो इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास, और यह है बेहद की बात। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम आदि रखते हैं, दान करते हैं, तो तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। तुम तो पवित्र रहते हो, शुद्ध अन्न खाते हो। अन्न नहीं खाने की बात नहीं, परंतु सदैव पवित्र रहना, सदैव शुद्ध भोजन खाना, सदैव शुद्ध विचारों में रहना और सदैव शुद्ध संग करना, ये है तुम्हारा व्रत। तुम्हारे भले बाल बच्चे घर बार आदि हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। ठीक है, मिट गया है या मिटाना है अभी, या कहेंगे कुछ मिट गया और कुछ मिटाना है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएगा। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण हैं। उनसे उत्तम तो कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने, ऐसे लक्ष्मी नारायण बनने। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जब मनुष्य पुरुषोत्तम बन गया तो रहने का स्थान भी तो उत्तम ज़रूर चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद है, तो प्रेसिडेंट बने तो फिर प्रेसिडेंट हाउस तो चाहिए ही। तो राष्ट्रपति भवन है, कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। तो ये हुई यहाँ की इस दुनिया की बात, हद की बात। वैसे बाबा बेहद की बात बता रहे हैं कि राष्ट्रपति बन गए तो राष्ट्रपति भवन मिला, उतना बड़ा बगीचा महल आदि मिला, उतनी बड़ी जिम्मेवारी ड्यूटी भी मिली। वैसे ही तुम जब लक्ष्मी नारायण बन जाते हो, इतना ऊंच पद पाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो, तो तुम्हें भी सतयुगी दुनिया चाहिए। फिर कलयुगी दुनिया यहाँ पर, इसमें तो तुम आ नहीं सकते, तुम्हें तो पवित्र दुनिया चाहिए। तो राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे ही नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बन गए तो फिर कलयुगी तो रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दूसरे को पुरुषोत्तम बनाना भी है। जब ये चैलेंज कर दिया कि हम राम राज्य स्थापन करेंगे,
तो फिर राम राज्य में जाने के लायक स्वयं को भी बनाना है, औरों को भी बनाना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए देवताओं की महिमा गाते ही हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी। तो बाबा कहते तुम्हें तो सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य खत्म होना है। आजकल तो समय का भी भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है, अथवा किसी की किसी से दुश्मनी हुई तो उसको कब मार देते हैं पता ही नहीं लगता है। तुमको तो कोई उड़ा नहीं सकता। कितनी अथॉरिटी से बाबा ने बात कही। दुनिया में किसी की किसी से दुश्मनी होती है, उसको उड़ा देते हैं। बाबा कहते तुमको तो कोई उड़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम तो सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हो ना, तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। तो इस बात का नशा रखना है, निर्भय रहना है, किसी प्रकार का डर नहीं। सर्वशक्तिवान ने सुरक्षा के लिए हमारी गारंटी ली है। यह है ये कलयुगी दुनिया विनाशी, सो भी रावण राज्य है, इसको भी तुम्हारे देवी राज्य का पता नहीं है। तुम जानते हो हम अपना देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वह ज़रूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, तब उनकी पूजा होती है। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा होती है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और फिर बनोगी राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी या राज राजेश्वरी? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं, अनेक प्रकार की मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं, अनेक चीज़ें मांगते हैं। और जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं तो केवल विद्या की देवी उसे मानकर विद्या मांगते हैं। तो जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा होता है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जगदम्बा संगम युग का यादगार है। उस समय तो गरीब है, बाबा पर सर्वस्व अर्पण कर दिया है, और जब पुरुषार्थ करके लक्ष्मी बन गई तब तो अथाह धन है। इसलिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़ा आलीशान बनाते हैं और जगदम्बा का मंदिर छोटा सा बनाते हैं। तो ये संगम युग का यादगार है और वो भविष्य सतयुग का यादगार है। तो फिर मेले भी आप देखो, जगदम्बा के मंदिर में तो मेला लगता है, पर कभी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मेला नहीं लगता। मन कल्याण करने वाली तो जगदम्बा ही है, इसलिए यहाँ मेला लगता है। और जब लक्ष्मी नारायण बन गए तो मेले की, मिलन की, कल्याण की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। जगदम्बा के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का भी मंदिर है, ये भी तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी भी है और नारायण भी। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो उसमें 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 भुजाएं नारायण की होती हैं। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं, क्योंकि वह धनवान बनी है। कैसे बनी धनवान? तो बाबा कहते अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण किया और अविनाशी ज्ञान रत्न बांटे, इससे धनवान बन गई। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रत्न। धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं, बाकी अनेक प्रकार की आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, तुम अभी संगम युग पर हो, जगदम्बा के बच्चे हो। सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो।
बाबा कहते तुम्हारा सोच इतना अच्छा हो जाता है, तुम सदैव बाबा के साथ रहते हो, इसलिए तुम भी लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। तो एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित बन गए और तुम्हें मैं पावन बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मंत्र देता हूँ। मामेकम याद करोगे तभी पावन बनोगे। ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह ना सके। इससे सिद्ध होता ये सहज राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने मंत्र दिया था, ये तुम्हें स्मृति भी आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, बाबा के सम्मुख बैठे हो। जैसे क्राइस्ट आए और जब क्राइस्ट चले गए तो उन्होंने जो क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उसका संग्रह किया और बाइबल बना दिया शिष्यों ने। तो बाद में फिर वो बाइबल पढ़ते हैं कि क्राइस्ट की क्या क्या शिक्षाएं थी, क्या उनका कहना था। धर्म की स्थापना करके वो गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, श्री कृष्ण क्या करके गए। अब कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था जो फिर नारायण बना। शिव बाबा भी कुछ करके गए, तब तो उनकी इतनी पूजा करते हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया का कल्याण, सारी दुनिया को गति सदगति शिव बाबा ही देते हैं, सर्व आत्माओं को पावन बनाते हैं। और उसमें से 33 करोड़ आत्माएं इतनी पावन बन जाती हैं जो सत्युगी दुनिया में जाकर देवता बनती हैं। तो ये सब बाबा ने ही तो किया ना। अभी तुम जानते हो बाप राजयोग सिखा कर गए, भारत को स्वर्ग बनाकर गए। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक शिव बाबा खुद नहीं बने। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं पर बाबा कोई स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण बना, तो ज़रूर श्री कृष्ण की आत्मा को भी शिव बाबा ने पढ़ाया। उस समय वो आत्मा श्री कृष्ण के रूप में नहीं थी, लेकिन राजयोग की पढ़ाई ज़रूर पढ़ी। तुम समझ गए हो, कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। पहले सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी, राजा उनकी सुनवाई करते थे। कोई भूल करते थे, कोई पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स हो गए हैं। राजा के टाइम पर तो अगर कोई गलती करता था तो उसे रियलाइजेशन होती थी और वो अपना सुधार भी कर लेता था। लेकिन आजकल तो कलयुग में क्या, एक बार गलती करते हैं तो सोचते हैं एक बार जाने की सज़ा भी जेल में जाना है, और 10 और गलत काम कर लेंगे तो भी जेल में ही जाना है। तो जैसे कि जेल बर्ड्स ही बन गए, जेल में जाना या जेल का खाना ही अच्छा लगने लगता है। घड़ी घड़ी जेल में जाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है। बाबा कहते तुम्हें अभी ऐसे कोई कर्म नहीं करने जो तुम्हें जेल में जाना पड़े, और तुम्हें ऐसे भी कर्म नहीं करने जो गर्भ जेल में भी जाना पड़े। तुमको तो गर्भ महल में जाना है, इसलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर कभी गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, वहाँ पाप होता ही नहीं। सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं।
ऊंचा पुरुषार्थ, अच्छा पुरुषार्थ किया तो ऊंचा पद पाते हैं। ऊंच पद पाने वालों को सुख भी ज़्यादा मिलता है। या तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए कोई गवर्नर, प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं, सिर्फ 5 वर्ष, और उसके बाद तो फिर बदल जाते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारतीय दैवी राजस्थान बना, अभी तो ना राजस्थान है, माना न राजाओं का कोई स्थान है, न कोई राजा है, और न ही कोई प्रजा ऐसी आज्ञाकारी है। आगे तो गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तो तुम्हारी ये पढ़ाई, पैसे से टाइटल नहीं लेना है, तुम्हारी तो है पढ़ाई। राजा रानी कभी पढ़ाई से नहीं बनते। पिछले जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं। पिछले जन्म में अच्छे कर्म करने से, दूसरों को सुख देने से राजा बनते हैं। तो वह कोई पढ़ाई पढ़ के राजा नहीं बनते। पढ़ाई पढ़ के कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बन सकता है, पर राजा बनने के लिए तो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी वो जमा करनी होती है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यही है राजा रानी बनने की, तो फिर पुण्य के कर्म करने हैं, बाबा को याद करना है। इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल भी त्रेता युग से शुरू होता है। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो और फिर बनोगे राज राजेश्वरी। कौन बनाएगा? ईश्वर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये तो बहुत सहज है ना। स्वर्ग स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं होगी, तो ज़रूर स्थापना तो पहले ही होगी। तो संगम युग पर स्वर्ग की स्थापना हो रही है और हम सब बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा के मददगार बने स्थापना के कार्य के लिए। ज़रूर उनको संगम परी पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहते हैं। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करता ये किसी को पता ही नहीं। तुम समझते हो। क्या समझते हो तुम? राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहते हैं? बाप तो आते हैं संगम युग पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। सत्यनारायण की कथा भी यही है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला धीरे धीरे कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आओगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है। स्थापना तो यहाँ संगम युग पर ही होती है ना। ये वंडरफुल बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। तो बाबा ने समझाया सभी आत्माओं के लिए यह युग पुरुषोत्तम बनने का है। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में हैं और बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त बन जाते हो, फिर पुनर्जन्म लेते, फिर जीवन बंध में आते हो। ये भी तुम समझते हो।
तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया। खान पान की बात नहीं है कि खाना पीना सब छोड़ दें, सब कुछ करो। व्रत क्या है? किसी देहधारी को याद मत करो, केवल एक शिव बाबा को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र रहते हैं। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान बहुत है। तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए कि हम तो बाबा के अब साथ हैं। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम तो पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से देवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। हम क्या हैं? श्रेष्ठ बाप की अथॉरिटी से ही सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इसे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। आज कोई भी बात पूछनी हो तो गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। तो मेहनत करने की, दिमाग पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। तो बाबा भी कह रहे हैं कि शिव बाबा बैठे हैं, कोई भी बात पूछनी हो, राय लेनी हो तो बाबा से पूछो। ऑलमाइटी अथॉरिटी तो इस धरा पर आए हुए हैं, तो किसी भी बात में ज़्यादा अपने दिमाग को प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। तो जिनको जीवन में सब कुछ सहज लगता है उन्हें ज़रूर समझना चाहिए कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है और हम वरदानों की पालना में पल रहे हैं, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। और जिनको बहुत कठिनाइयों का अनुभव होता है, इसका मतलब बाबा से वो दूर हैं। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर महसूस कम कर रहे हैं, इसलिए उसको ज़्यादा महसूस करना चाहिए। तो सब सहज ही सहज बाबा स्वयं ही कार्य करा लेंगे। स्लोगन। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। अगर कोई बात ऐसी है कि लगता है कि हम ना चाहते भी कर रहे हैं, हम परवश हैं, हमें करना पड़ता है। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हम चाहते हम ना करें, बच्चों के कारण करना पड़ता है, समाज के कारण करना पड़ता है, परवश।
लेकिन बाबा कहते आप अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो परवश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परवश वाली परिस्थिति बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। मेरे बाबा, मैं परम धाम